आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 35। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम में अनुरक्त होने के कारण पूर्ववासी सभी लोग वनवासी श्री राम के पीछे हो लिए। सुहृद धर्म जिसको शीघ्र बुलाना अभीष्ट हो उसे पहुँचाने दूर तक ना जाएं के अनुसार महाराज दशरथ जी को तो बलपूर्वक लौटा दिया गया, परंतु जो पूर्ववासी श्री राम के रथ के पीछे जा रहे थे वह नहीं लौटे। वह सब लोग श्री राम से अयोध्या लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, परंतु श्री राम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही चले जाते थे। वह लोग श्री राम को उत्कंठापूर्वक उसी प्रकार देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता है। प्रजाजनों का अपने में ऐसा दृढ़ अनुराग देख श्री राम स्नेह पूर्वक उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है। हे अयोध्या वासियों, आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे भी अधिक प्रेम और सम्मान आप लोग भरत के लिए प्रदर्शित करें। कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले भरत चरित्रवान है, वह अवश्य ही आपके लिए यथाउचित हितकर और प्रिय कार्य करेंगे। वह अल्प वय होने पर भी ज्ञान वृद्ध कोमल चित्त और पराक्रमी हैं। वह सब प्रकार से आपके राजा होने योग्य हैं। वह तुम लोगों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। उस समय जैसे जैसे श्री राम पितृवचन पालन रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, वैसे वैसे पूर्ववासी श्री राम को ही अपना राजा बनाने की कामना प्रकट करते थे। उन लोगों में वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तपोवृद्ध तीन प्रकार के ब्राह्मण अर्थात विद्वान थे। उनमें से वयोवृद्धता के कारण उनके सिर हिल रहे थे। वह दूर से ही ये वचन बोले, हे वेगवान एवं उत्तम जाति के घोड़ों, तुम वापस लौटो। यदि तुम अपने स्वामी श्री राम का हित चाहते हो तो आगे मत बढ़ो। इस प्रकार दुखपूर्वक विलाप करने वाले ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों को देखकर श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर गए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पैदल ही वन की ओर चलने लगे और जब तक वह लोग श्री राम के समीप नहीं पहुंच गए तब तक ये तीनों धीरे धीरे चलते रहे। जब ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्री राम लौटते नहीं अपितु वन की ओर ले ही जाते हैं, तब वह अत्यंत विकल और शोक से संतप्त हो श्री राम जी से बोले, हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसलिए ये अखिल ब्राह्मण समूह भी आपके पीछे आ रहा है और वह अपने कंधे पर अग्निदेव अग्निहोत्र का सामान अरणी आदि को भी साथ साथ ला रहे हैं। हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर लगा रहता है, किंतु अब उस ओर न लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है। अर्थात तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। तुम घर का क्या प्रबंध करके आए हो, तुम्हारी स्त्रियां कैसे रहेंगी, इस शंका का समाधान करते हुए वह कहते हैं, हमारा परम धन जो है वो तो हमारे हृदय में है, अर्थात हमें चोरी का कोई भय नहीं है। हमारी स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना है। हमने तो आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है,
परंतु जब तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म की उपेक्षा करोगे तब धर्म मार्ग का अनुसरण कौन करेगा। हे अटल आचरण वाले राम, हंस के समान श्वेत केशों वाले, हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि तुम वन को मत जाओ। इन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे भी हैं जो आरंभ किए हुए यज्ञों को अधूरा छोड़ कर आए हैं। हे वत्स, उन यज्ञों की समाप्ति आपके लौटने पर ही निर्भर करती है। यदि आप ना लौटे तो यज्ञों में विघ्न डालने का दोष आपको ही प्राप्त होगा। केवल हम ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वापस लौट चलो। अतः आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय दो। इस प्रकार श्री राम को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी, जो मानो मार्ग रोक कर श्री राम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तमसा के तीर पर पहुंचकर सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने के लिए उन्हें भूमि पर लिटाया। फिर उन्हें पानी मिला और स्नान कराकर तमसा के तट के समीप चराने लगे। रामायण की सीख, एक ही माता पिता से और एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए सब बालक गुणकर्म स्वभाव में समान नहीं होते, जैसे बेर और उसके कांटे समान नहीं होते। विरक्त व्यक्ति किसी विषय का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति कामी नहीं होता उसे बनाव श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। विद्वान व्यक्ति प्रिय नहीं बोलता और अस्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता। आलस से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है। बीज की कमी से खेत तथा बिना सेनापति वाली सेना नष्ट हो जाती है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। शील स्वभाव से कुल का, आर्यों की पहचान गुणों से तथा आँखों से क्रोध का पता लग जाता है। धन से धर्म की, योग से विद्या की, कोमलता और मधुरता से राजा की तथा सती स्त्री द्वारा घर की रक्षा होती है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।